हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। सबसे पहले देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन कहाँ पर होता है। ये होता है शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है नेचुरली और एक होता है सिंथेटिकली। जो नेचुरल है उसका एग्जांपल हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं मतलब आर्टिफिशियल, वो होते हैं नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हैं ऑक्सिन के। पहला है एपिकल ग्रोथ करवाता है ये प्लांट बॉडी में, चाहे वो रूट एपिकल हो या शूट एपिकल हो, प्लांट बॉडी की लंबाई बढ़ाने में काम करता है। और ये एपिकल वाले पार्ट पर ही बनता है क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, इसका जो फॉर्मेशन होता है, बायोसिंथेसिस होता है, वो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर होता है। तो ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को शो करता है। अब एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि ये प्लांट बॉडी की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर उनकी लीफ से मतलब है। मतलब प्लांट बॉडी में दो तरह की बर्ड्स बनती है, एक बनती है एपिकल बर्ड्स और एक बनती है लेटरल बर्ड्स। एपिकल बर्ड्स जो होती है वो प्लांट बॉडी की लंबाई बढ़ाती है, जबकि लेटरल बर्ड्स क्या करती है, प्लांट बॉडी में ब्रांचिंग लाती है, लीव्स फॉर्मेशन करती है। तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि टी प्लांट की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, उसकी लीफ से मतलब है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीफ होगी उतनी ही ज़्यादा टी लीव्स होने की वजह से जो कॉमर्शियल यूज़ है उसका बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, प्लांट का एपिकल वाला जो पार्ट है उसको काट देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैपिटेशन। द रिमूवल ऑफ द एपिकल टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। और डीकैपिटेशन होगा तो लेटरल बर्ड्स ज़्यादा ग्रो करेगी, उनके वजह से ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लीफ का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। तो टी प्लांट में लीव या लीफ बढ़ाने के लिए डीकैपिटेशन का प्रोसेस किया जाता है। ऐसे ही होता है एक हेज मेकिंग। हेज मेकिंग का मतलब क्या हो गया, हेज मेकिंग बागबानी करवाना। क्या करवाना, बागबानी करवाना। हम गार्डन्स में जाते हैं, गार्डन में देखते हैं कि गार्डन्स की बाउंड्रीज जो होती है वो प्लांट से बनी होती है और उनकी एक पर्टिकुलर साइज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, डीकैपिटेशन कर देते हैं। उसके जो प्लांट बॉडी है उसका एपिकल पार्ट जहाँ पर ऑक्सीजन अपनी डोमेन्स को शो करता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये बागबानी करवाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन का जो यूज़ है वहाँ पर कहाँ पर होगा, प्लांट प्रोपेगेशन में, एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने में हेल्प करता है। हम क्या करेंगे कि स्टेम कटिंग कर लेंगे और उस स्टेम कटिंग में ऑक्सीजन को अप्लाई करके वहाँ से रूट को इनिशिएट करके नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम सोइल में लगा देंगे और नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। या प्लांट में ही हम क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट की, उसी स्पीसीज की दूसरे प्लांट की टहनी टहनी लेकर उसमें ऑक्सीजन अप्लाई करके उस प्लांट बॉडी में ग्राफ्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से रूट इनिशिएशन का काम भी करता है। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल याद रखना है एपिकल डोमिनेंस को शो करता है, दूसरा फंक्शन हो गया रूट इनिशिएशन करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न और सेल एनलार्जमेंट में भी है। सेल डिवीज़न करवाने में हेल्प करेगा और सेल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको याद रखना है हमें। ऑक्सीजन क्या करवाता है, जाइलम डिफरेंशिएशन करवाता है। हमें पता है कि प्रोकैम्बियम है, कैम्बियम है, उसमें डिवीज़न होगा क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसमें ग्रुप ऑफ द सेल्स बनती है जो कैम्बियम के बाहर की तरफ भी बनेगी और कैम्बियम के अंदर की तरफ भी बनेगी। जो बाहर वाली होती है वहाँ पर साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगा, फ्लोएम का इनिशिएशन होगा। इसी तरह से जो कैम्बियम के अंदर की तरफ सेल्स बनी हैं
वो सेल्स मैच्योर होकर जाइलम का फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सिन ज़्यादा बना है। तो याद रखना है, ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जाइलम डिफरेंशिएशन एंड साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोएम डिफरेंशिएशन। फोर्थ फंक्शन देखेंगे इसका, फ्लावर इनिशिएशन इन पाइनएप्पल और लीची। ये याद रखना है हमें, ये लीची और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग भी करवाने में हेल्प करता है। पांचवा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन ऑफ प्रीमेच्योर प्लांट ऑर्गन। ये क्या करेगा, प्लांट बॉडी का या प्लांट ऑर्गन जो होते हैं, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, इनको प्रीमेच्योर होने से पहले गिरने से बचाता है। ठीक है, और इसी का अपोजिट एक और काम है इनका, कि जो प्लांट ऑर्गन है जैसे कि लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये मैच्योर हो, फ्लावर नहीं बोलूँगा यहाँ पर, लीव्स और फ्रूट बोलूँगा, ये ओल्ड हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो इनको प्लांट बॉडी से गिराने का काम भी ऑक्सिन ही करता है। मतलब प्री मैच्योर प्लांट ऑर्गन को गिरने से बचाता है, जबकि ओल्ड मैच्योर प्लांट ऑर्गन को गिराने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है इसका पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का सिंपल मीनिंग है सीडलेस फ्रूट को बनाना, है ना। अब देखो, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, और ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कि गैमेट आए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल इस सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए सीड में मॉडिफाई हो जाता है, और सीड को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देने के लिए जो ओवरी है वो मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट में। ऐसा कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड बन चुका है, तो ओवरी क्या करेगी, उस दौरान क्या होता है, ऑक्सिन नेचुरली बनता है, और जिससे वो क्या करेगा, ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए। तो ऐसा कब होगा, हम फर्टिलाइजेशन के पहले ही हमने ओवरी में स्प्रे कर दिया किसका, ऑक्सिन का, जिससे विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से क्या बनते हैं, सीडलेस फ्रूट। और यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने टमाटर का, टोमेटो। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम एंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक नेचुरल ऑक्सिन है। सातवां फंक्शन देखते हैं इसका, सेलेक्टिव वीडिसाइड। ये क्या करता है, ऑक्सिन चुन चुनकर डाइकोट प्लांट को किल करता है, मारने का काम करता है। और उनको, जैसे सपोज करो कि खेत है, खेत में हमने मोनोकोट प्लांट की क्रॉपिंग की है वहाँ पर, जैसे कि गेहूं की कर दी। गेहूं क्या है, मोनोकोट प्लांट है। अब बीच में क्या उग गए, छोटे छोटे या डाइकोट प्लांट उग गए हैं वहाँ पर। अब ये डाइकोट प्लांट क्या करेंगे, इन मोनोकोट जो हमारी मेन क्रॉप है उससे कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, वाटर के लिए करेंगे, मिनरल के लिए करेंगे, सनलाइट के लिए करेंगे, जिससे जो हमारी मेन क्रॉप है वो अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 2,4-D और 2,4,5-T। ये दोनों क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। और ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सिन जो डाइकोट प्लांट है उनको रिमूव कर देगा, हटा देगा, मार देगा, और जो हमारी मेन फसल है मोनोकोट वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो ये सेलेक्टिव वीडिसाइड्स का भी काम करता है। सेलेक्टिव वीडिसाइड का मतलब यहाँ पर ये डाइकोट प्लांट को हटाने का काम करता है या उनको किल करने का काम करता है। अगला फंक्शन है डोरमेंसी इन पोटैटो है ना। सपोज करो कि बहुत अधिक अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आलू हैं, अब उनको स्टोर करना है, किलो में नहीं क्विंटल में, तो स्टोर करना पड़ेगा उनको। अगर हम उनको स्टोर करेंगे तो उनमें से क्या निकल जाती है, लेटरल बर्ड्स वगैरह निकल जाती है, और वो जर्मिनेट होने लग जाता है। तो उस जर्मिनेशन को रोकने के लिए हम वहाँ पर नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, उसको अप्लाई कर देंगे स्टोर करने से पहले। वहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया NaA का। ये क्या करेगा, उसके अंदर की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है आलू के अंदर, उनको कम कर देगा, बहुत स्लो कर देगा। अगर उसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा
तो वो आलू का ट्यूबर है वो जर्मिनेट नहीं होगा और इस तरह से वो कई दिनों तक स्टोर रूम में स्टोर हो सकते हैं। और फिर जब हम इसको मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं तो ये आसानी से हम ला सकते हैं। तो इन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी ला रहा है। डोरमेंसी मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन और उसका मेटाबॉलिज्म को रोक देना। ठीक है, तो ये हुए ऑक्सीजन के फंक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करें चैनल को। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे तो आप एज एक ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे मेरे चैनल के लिए और मेरा चैनल भी ग्रो हो पाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।